अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि आप जानते हैं कि मौलाना तारक जमील के बेटे आसिम जमील जो कि हाल ही दिनों में इंतकाल कर गए थे। आप जानते हैं कि उन्हें गोली लगने से, दिल पर गोली लगने से वो हलाक हुए थे। उन्हें फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया तो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो वहाँ पर ही दम तोड़ गए। डॉक्टर्स ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि ये गोली इन्हें खुद से चली है, और पुलिस वालों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि ये गोली इनसे खुद से चली है। और इस बात की सब तस्दीक उनके चचा जान ने भी कर दी है। आप जानते हैं कि मौलाना तारक जमील के बेटे आसिम जमील का एक दोस्त था, पागल दोस्त था। वो पागल दोस्त जिस दिन से आसिम जमील इंतकाल कर गए हैं वो पागलों की तरह इधर उधर फिर रहा है और रात को सोता भी नहीं है। कभी वो उनकी फैक्ट्री आ जाता है, कभी चला जाता था, कभी वो उनकी फैक्ट्री चला जाता था, कभी उसकी कब्र पर सारी रात जाकर बैठा रहता था। और 2-3 दिन लगातार रातों को वो बाहर सड़कों पर फिरता रहता था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब होने का ख़दशा था। वो पागलों की तरह फिरता रहता था। लोग उसे देखते, और लोग देखें, आपके सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो लोग इसकी खिदमत कर रहे हैं, इसके पाँव को धो रहे हैं, इसे कपड़े पहना रहे हैं, इसे पैसे देकर लोग जा रहे हैं। और वो आप जानते हैं कि अब हल्की हल्की ठंड आ गई है और शाम को, रात को ज़्यादा ठंड हो जाया करती है। इसने ना कोई ऊपर जैकेट पहना हुआ है, सीधा एक सिर्फ कपड़ा था इसके पास, 2 शलवार कमीज़ इसने पहनी हुई, इसके पास जूते भी नहीं थे। पागलों की तरह फिर रहा है, उधर से उधर, उधर से उधर, और कोई भी गाड़ी देखता था उसके पीछे दौड़ लगा दिया करता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमार हो गया था। 2-3 दिन ना सोने की वजह से उसकी दिमागी हालत तो पहले ठीक नहीं है, 2-3 दिन वो सोया नहीं था, तो इस वजह से इसे बहुत से मसले आ रहे थे। आप जानते हैं कि मौलाना तारक जमील के बेटे आसिम जमील इस पागल से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, और वो जब भी कहीं जाते तो इसे साथ लेकर जाते। इसके गंदे कपड़े और गंदे हुलिये और पेशाब के कपड़ों में भी इसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया करते थे। आसिम जमील इसके अपने घर ले जाते, इसके बाल कटवाते, इसे नहलाते और धुलाते, अच्छी तरह इसे साफ़ सुथरा करते और इसे कपड़े पहनाते, अच्छे कपड़े पहनाकर, और खाना खिलाने के बाद उन्हें अपने साथ वाले कमरे में ही सुला दिया करते थे, और वो इसे बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। आसिम जमील का दूसरे मुलाजमीन के साथ भी सलूक बहुत ही अच्छा था। वो फैक्ट्री के मुलाजमीन के साथ भी बहुत अच्छा रवैया रखते थे और उनसे भी कोई गलत बात ना किया करते थे। अब लोग आसिम जमील के इस दोस्त को पैसे देकर जा रहे हैं और इसकी खिदमत कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। क्या आप ये कहेंगे कि इसको पैसे देना सही है या गलत? कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा, और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करेगा इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए। हज़रत मौलाना तारक जमील भी गम और सदमे में मुब्तला हैं और अपने बेटे की मग़फ़िरत के लिए हर टाइम दुआ करते रहते हैं। आप भी उनके घर वालों के लिए सब्र की, और आसिम जमील के लिए कब्र में ठंडक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उसे बख्श दे, माफ़ फरमा दे। बेशक बेहतर तो अल्लाह व तबारक तआला की ज़ात जानने वाली है कि ये खुदकुशी थी या कोई किसी ने फायर मारा था या कोई प्लानिंग थी। ये बेहतर खुदा की ज़ात जानती है। अगर खुदकुशी की है तो हराम मौत, और अगर खुदकुशी नहीं की तो वो जन्नत में गया है। आपने सुना होगा कि 2 बंदों को ख्वाब भी नज़र आया है, जिन्होंने ख्वाब में देखा है कि आसिम जमील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चहलकदमी कर रहे हैं, उनके साथ हैं। तो आप इस बात से ये कहना गलत होगा कि झूठ है। इस बात के बारे में हम नहीं जानते और ना ही हमने कोई तस्दीक की है। जिस टाइम तक मैं कोई बात की तस्दीक ना कर लूँ, इस टाइम तक मैं खबर नहीं देता होता। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इसी तरह की अपडेट के लिए। और
مولا طارق جمیل کے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین ثم آمین.